Hello everyone. Today I'm sharing the UGC NET Environmental Science syllabus. ठीक है, वो UGC NET अपॉन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, इसमें ये है पेपर 2 वॉल्यूम 6 है। एक्चुअली मैं बुक्स सर्च कर रही थी तो ये टॉपर्स नोट्स की बुक्स का ना ये मुझे मिला है, तो ये एक ना अच्छा सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल। अब जो लोग ना तैयारी कर रहे हैं ना PhD इन एनवायरमेंटल साइंस, तो उनके लिए ये सीरीज़ काम आएगी, क्योंकि मैं तो अब जो भी पढ़ूँगी वो अपलोड कर दूँगी, जो भी जहाँ से मटेरियल मिलता है, तो इस बहाने तो मैं पढ़ भी लूँगी और यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी बनाना सीख जाऊँगी। जो भी मिस्टेक वगैरह होती हैं ठीक है, देखना है देखो, इंटरेस्टेड हो, नहीं देखना है तो और कुछ देख लो। तो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं इसमें ना अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली एंड लिटिल काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल हम कह सकते हैं। तो अब देखो कंटेंट है इसमें क्या है, यूनिट 9 है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एनवायरमेंटल मॉडलिंग। ओके, तो यहाँ पर ये दे रखा है कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वालिटेटिव डेटा, मीन, मीडियन, मोड, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, डिस्पर्सन, डेविएशन, एट्रीब्यूट्स एंड variables, attributes and variables, measurement of dispersion, standard error, movements, measure of skewness and kurtosis, basic concept of probability theory, sampling theory, frequency distribution, correlation, regression, test of hypothesis, ANOVA analysis of variance। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद है हमारे पास अप्रोचेस टू डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डायरेक्शन। अगर आपने पढ़ा होगा MEV 19, जो कि है रिसर्च मेथडोलॉजीज़, ठीक है, जो हम रिसर्च करते हैं उसको किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, फाइल्स होती हैं, डेटा होते हैं, सर्वेज़ हैं, चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, ठीक है, ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना स्टैटिस्टिकल है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस चीज़ से अपना आज का दिन, आज की तारीख क्या है, आज शायद 20 मई है, लेट मी जस्ट चेक, 20 मई है, तो मैं अपनी PhD की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे मिला भी क्या, ये वॉल्यूम 2 है, बुक्स ऑर्डर अभी करी नहीं है, अभी ऐसे ही पढ़ रही हूँ, इग्नू की बुक्स भी आई नहीं है सेकेंड ईयर की, और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगा है मेरे को बड़ा पढ़ने का मन कर रहा है। आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड बोलते क्या करोगे इतना पढ़ के, अब मेरा मन करा तो मैं क्या करूँ बताओ। खैर, बैक टू दिस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, एक MEV 19 एक सब्जेक्ट था जो मेरा इलेक्टिव था फर्स्ट ईयर में, वो था इन्वायरमेंटल इश्यूज़, और मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया था, पता है। मैं MEV 19 और MEVE 19, तो जो E है, E फॉर इलेक्टिव, ठीक है, इस बार मेरे इलेक्टिव हैं 12, 15 और 17, और जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं वो 17, 18, 19 है। अब देखते हैं, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तैयारी करनी है, क्लियर करना है और PhD करनी है बस। तो देखते हैं कितना कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ। तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है तो बड़ा ही डिप्रेशन वाला जोन चला जाता है। बहुत मन है पढ़ने का, बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, लेट्स सी क्या होता है।
तो अभी हम हैं ग्लोबल इन्वामेंटल इशूज़, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूट्रोफिकेशन। पता है फर्स्ट में ना ये आया था कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या यूट्रोफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिस्टोरेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट कंट्रोल, फूड वेट मैनिपुलेशंस, NVCP, NWCP एक्चुअली मुझे नहीं पता, भी कुछ याद नहीं आ रहा, अभी तो मैं खाली सिलेबस देख रही हूँ। फिर है द कंट्रोल वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, NPCA, फूड कंट्रोल, फूड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, tourism, cultural significance, soil erosion, water conservation, rivers, watershed, water harvesting, types of Indian turtle। बाप रे बहुत ज़्यादा ही हैं इसमें तो। टाइप्स ऑफ इंडियन टर्टल, स्वच्छ भारत मिशन, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ बायोस्फीयर, सेल्फ रीइंफोर्सिंग। फिर क्या है, किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के करना पड़ेगा टॉपिक एक एक। ठीक है, अर्थ समिट, पॉप्स, ESGP, अरे बहुत ज़्यादा ही है। IPCC, 8 मिशंस ऑफ इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर क्या है, भोपाल डिज़ास्टर। अब ये भोपाल कांड हुआ है ना 1984 में शायद, आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, तो ये है, इस पे तो मैं लिख सकती हूँ काफ़ी अच्छा, लेकिन लिखने का नहीं है, शायद MCQ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शर्नोबिल डिज़ास्टर एक्सीडेंट इन 1988, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट, लीड इंडिया कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, PYQs है। अब ये क्या है, आप अगर बुक खरीदते हो टॉपर्स नोट्स की, मैं तो ख़रीद लूँगी, 2100 का सेट बता रहे हो, तो भी पैसे नहीं है, और अभी तो पेपरों की भी तैयारी करना है, तो मैं ऑनलाइन ऐसी सर्च कर करके मटेरियल अपना करूँगी, एंड आई विल मेक सम वीडियोज़ ऑन PhD। तो क्या है हमारा मिशन PhD, तो मैं सीरीज़ का रखती हूँ मिशन PhD, पर मुझे ना ये फ्रंट पेज बनाना और वो सब बनाना बड़ा वो लगता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने झलक दिया कि नोट्स कैसे होंगे। अब देखो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी बोल रखा है इन्होंने। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, तो एक ना झलक दे रखी है कि नोट्स किस टाइप के होंगे। हालांकि लिखे हुए हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज एंड मॉडलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, कैटेगरिकल वेरिएबल हैं। ठीक है, फिर क्या है आपके पास, वेरिएबल्स दैट कैन बी पुट इनटू कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल द कैटेगरी टूथपेस्ट ब्रांड्स might contains the variables Colgate and Aquafresh. Confounding variable, lurking variable, extra variables that have a hidden effect on your experimental results, or a hidden variable that affects the relationship between the independent and dependent variables. Continuous variable है, a variable with infinite number of values like time and weight. फिर control variable है, a factor is an experiment which must be held constant, for example in an experiment. फिर क्या, to determine whether light makes plant grow faster you would have to control for soil and quality and water. Dependent variable क्या, the outcome of an experiment as you change the independent variable you watch what happens to the dependent variable. तो discrete variable, independent variable, measurement variable, nominal variable, ordinal variable, qualitative variable, quantitative। जो ये qualitative और quantitative है ना, ये आता है यार, इम्पोर्टेंट है ये। रैंडम वेरिएबल है, फिर क्या है, अरेंज्ड वेरिएबल, रेशियो वेरिएबल। फिर वेरिएबल देखो दे रखा है इन्होंने कैसे, वेरिएबल है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरनल, कैटेगोरिकल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट, फिर वही है नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल। इस टाइप के तो इन्होंने वो दे रखे हैं, बट मैं ये डाल रही हूँ ताकि आप पॉज ले लेकर के अपने नोट्स बनाओ और अपना करो अच्छे से।
ठीक है। अब बुक तो ये अपलोड नहीं करेंगे, वो तो ख़रीदनी पड़ेगी। फिर वो ही है कि वो उसमें कॉपीराइट का आ जाएगा, तो मैं अपने नोट्स बना करके आई विल एक्सप्लेन। तो पेन और पेपर नज़र आएगा नेक्स्ट टाइम से, इनसे तो बेटर ही होंगे। ठीक है, मतलब ये दे रखा है इन्होंने, मीडियन कर्व दे रखा है, और हाँ ये मीडियन है। फिर आपने पढ़ा ही होगा, मीन मोड मीडियन है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड वेरिएशन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो भाई अब आज से थोड़ा थोड़ा कोर्स से फेमिलियर होंगी, सिलेबस से फेमिलियर होंगी। काफ़ी टॉपिक्स आते हैं, उनको एक बार गो थ्रू करना है। कुछ कॉम्प्लेक्स है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है अच्छे से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करनी है, अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो करना है, काफ़ी कुछ करना है लाइफ में। तो जो मिलता रहेगा धीरे धीरे अपलोड करूँगी, गलतियाँ देखूँगी, कमियाँ देखूँगी, अपनी वीडियो खुद पसंद नहीं आई तो वो करूँगी। ओके, सो जो करना चाहते हैं तो दे कैन स्टार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी PhD की। बाय बाय।